बच्ची का रोजा है, मत करो। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, चंद दिन पहले की ख़बर है जो मुमरा के कौसा इलाके से निकल कर के आ रही है। ख़बर नहायत ही अफसोसनाक है कि कौसा की जामिया मस्जिद से मुत्तसिल 3 मंजिला इमारत जिसमें बुलडोज़र चलाया गया, और ख़बर निकल कर के ये भी आ रही है कि मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर इस काम को अंजाम दिया गया। और बताया ये जाता है कि ये जो 3 मंजिला इमारत था ये नूर ख़तीब साहब का था, जो कौसा की जामिया मस्जिद में खिदमात अंजाम दे रहे थे और उन्हीं के परिवार से इस मस्जिद का इमाम भी था। लेकिन चंद दिन पहले हाई कोर्ट के आदेश पर इस बिल्डिंग पर, इस इमारत पर बुलडोज़र चलाया गया। इस इमारत में नूर ख़तीब साहब रहते थे और उनके दिगर परिवार इसमें रहते थे, और इस इमारत का कुछ हिस्सा जो है वो भाड़े पर दिया गया था। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस काम को अंजाम दिया गया, इस इमारत को खाली करवाया गया और इस पर बुलडोज़र चलाया गया। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के हम इस वीडियो को देखते हैं, और गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को किस नज़रिया से देखते हैं, अपना इजहार ख़याल कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। लेडीज पोलीस पटकन उचलायचं खाली घ्यायचं। चला 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 उठाव। हाँ एसीपी सर बोल रहे हैं। अरे तुम्ही घ्या ना, चालू ना आवरण पटकन। चल खाली, डायरेक्ट खाली जाऊ द्यायचं। चला खाली घ्या, चला घ्या ओढा खाली। चला हम लेते हैं उनको बच्ची का रोजा है, मत करो। खाली जाऊ दे। पहले हमारे हस्बैंड को बुलाओ, मेरे हस्बैंड को बुलाओ। पहले मेरे हस्बैंड को बुलाओ। नहीं हमारा रोजा लास्ट उतरी ना तुम्ही काय करीन जागा द्या तू चला
आपण घेऊन जाऊ त्यांना नहीं जा सकता। अरे कुछ नहीं कर रहे तो अरे गिरेगी ना। मेरे को जो उसने मारी ना दुर्वा ने, वो तो मैं तो उसको नहीं, उसका तो मैंने सीनियर को नाम बोली होगी। ये बिल्डिंग नहीं है, ये मेरा हमारा घर था। कुछ तो ही नहीं घर है। 1954 से घर हमारे दादा परदादा के ज़माने से चल रहा था। हमारे दादा उनसे सबसे हमारे वालिद साहब का जहाँ में इमाम थे, इसलिए मंदिर के बाद में मकान था। 1982 में ग्राम पंचायत के ज़माने में ग्राम पंचायत से परवानगी लेके सब पूरा घर बना था। उसके बाद में 2000 में रोड वाइंडिंग के अंदर हमारा घर का एक हिस्सा टूट गया था। और उसके 16 में भी दोबारा तोड़ा गया था रोड वाइंडिंग में, तो कमज़ोर हो गया था। आपको पता होगा जो एक कॉरपोरेशन कोई चीज़ और लिख के नहीं देती है। चंद्रशेखर साहब ने कहा था जिसका टुकड़ा है वो अपना हिस्सा छोड़ के पीछे बना लो। उसके जायसवाल साहब ने भी 2016 में जो उनकी कार्रवाई तो इस तरह से कहा था कि जिनका जो रोड के जितना हमने एक्वायर किया उसके जो बचा है वो आप लोग बनवा लो। तो वो बनाने के बाद में इसमें पानी भी भरता था, कई साल से 12-15 साल नीचे के हिस्से में पानी भर रहा था। और उसके बाद में फिर जो तोड़ने के लिए बिल्डिंग कमज़ोर हो गई थी, हमने उसकी 2 मरतबा बिल्डिंग की ऑडिट रिपोर्ट कराई थी। 22 में फिर हमने कॉर्पोरेशन को जमा कराई है। हमने स्ट्रक्चर रिपेयरिंग के लिए परमिशन मांगा था और उनकी तरफ से ना ही हमको हामी आई ना इनकार आया। तो हमने फिर उन्होंने कहा कि वो लोग वो कैसा होता है कि अगर वो हमको इनकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा नहीं ले लिए इन्वर्ट कर दिए, उनके पास पड़ा है तो उन्होंने अगर हमारे को एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई किया, ऐसा भी कोई लेटर नहीं है हमारे पास से। तो हम लोग रिपेयरिंग करें, उसको काम करें। अब इस दरमियान में जब अच्छा थोड़ा लगा तो कुछ आसिफ लोग आरटी एक्टिविस्ट टाइप का वो बंदा है जो ब्लैकमेलर है। क्या नाम है उसका? ये उसका नाम रज्जब अली सईद डोले है। वो खुद इलीगल में रहता, इलीगल की दुकानें सब कुछ इलीगल है। अब वो ब्लैकमेल करता रहा, हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते रहे भाई मत करो। ये कब से ब्लैकमेल वो कर रहा है? आज कितना टाइम हो गया? 1 साल से वो ट्राई कर रहा था, हम लोग उसके आगे नहीं झुके तो लास्ट में उसने पिटीशन डाला। फिर हम लोग मजबूर होकर के उससे बात कर रहे थे कि सेटलमेंट करो कुछ सूरत निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो बात चल ही रही थी। अभी हमारी अभी भी 17 तक तो बात उम्मीद थी हमको भी। 17 ईद के बाद उसने बोला रमजान है, रमजान का महीना जान दो, ईद के बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे। और बीच रमजान में हम लोग को ध्यान नहीं था, उन्होंने 20 तारीख को मेंशन करवा दिया कोर्ट को वकील के जरिए से उसको। और वकील ने फिर कोर्ट में मेंशन होने के बाद में जाहिर सी बात है ड्यू प्रोसेस पर लॉ के हिसाब से जज ने नगर पालिका से पूछा कि तुमने क्या किया है, जब ये इलीगल है सब है, जब कंप्लेंट इतने टाइम से आपके पास इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो आप लोगों ने क्यों नहीं की कार्रवाई। तो उन्होंने अपना एफआईआर फाइल किया था, 2 हफ्ते में उनको टाइम दिया था, इसलिए आज ये लोग कार्रवाई करने आए हैं। 1 साल पहले से आपको लगातार यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की जा रही, जैसा कि आपका कहना है। तो इसके पहले जब आपके 4 स्लैब हो गए, 4 स्लैब इसके पहले आपका ग्राउंड+1 का था, ग्राउंड+1 का आपका रूम था, 2 फ्लोर का था। तो ये इसके पहले कोई कार्रवाई करने के लिए टीएमसी नहीं आई? नहीं, वो तो तब तो वो लोग ऐसा लगे उसके हिसाब से वो हिसाब से उनके वो पुराना घर था ना, पुराना लीगल घर था, ऐसा उनके दिमाग में ग्राम पंचायत का। वो लोग कैसे क्या पुराना, जैसे बहुत सारी मुमराई मंजिलें हैं, 2-2, 3-3 मंजिला पुरानी है जो 1980-20 के। तो कॉर्पोरेशन को भले वो टैक्स के ऊपर लिखते हैं कि बिना परवाना बांधकाम, लेकिन वो उसको तोड़ने के लिए नहीं जाते।
हाँ, ऐसे किसी भी, देखिए अभी आपको पता होगा दीवार के अंदर 18 साल पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग 18 साल की टैक्स में भी डिस्प्यूट होकर कोर्ट में जाएगा तो मजबूरन को कॉर्पोरेशन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी आपको कोई नोटिस विटिस मिला जो कार्रवाई करने के लिए डायरेक्ट आ गए? नोटिस का कुछ भी नहीं मिला, बस जो कोर्ट में जो 25 तारीख को उन्होंने कहा था उसके बाद इन्होंने हमको खाली इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हम लोग शायद 3 तारीख को कार्रवाई करने आएंगे। तो हमने कहा तो ऑर्डर तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में 28 को ऑर्डर अपलोड हुआ, उसके बाद 29-30 को छुट्टियाँ थी, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में मूव किए हैं, हमने पेपर दिया है। हमने आज ही कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को थाना में ये एडवोकेट का लेटर, टीएमसी के अधिकारियों को आपने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है? हाँ, हमने बोला कि फाइल क्या किया, फाइल नंबर नहीं है ना, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट सर उसके दायरे जो इतना उनके पास काम है, उधर फाइलिंग को भी वक्त लगता है और उनको बोर्ड पे आने को भी टाइम लगेगा। प्रोसीजर के हमने उनसे कहा था कि हमको एक 9-8 दिन का और टाइम दो, लेकिन अभी ठीक है, उनकी क्या मजबूरी पता नहीं, सारे तरफ से रिक्वेस्ट करके उन्होंने नहीं बोला, आज कार्रवाई कर रहे तो हमने कार्रवाई करनी थी। अश्विन मैम, क्या कहना चाहोगे? आपके ऑफिस के बाजू की बिल्डिंग है जिसपे कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर के आप भी कुछ कह रहे थे यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सामने जो हरामखाओ लोग रहते हैं ना, उनके बोलने पे महापालिका ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। इन्होंने रिट पिटीशन जब दाखिल किया तो उन्होंने उसमें मेंशन करना चाहिए था कि ये इमारत पुरानी है। जब 2002 में रोड वाइंडिंग में उन लोगों ने ईमानदारी से तुमको अपनी जगह दे दिए थे, तुमने उसका मोह बदला उनको दिए नहीं थे इमाम साहब लोग को। उसके बाद में 2016 में कार्रवाई हुई, 2016 में भी रोड वाइंडिंग में उनकी जगह गई, उस वक्त भी उन्होंने जगह दिए थे और इन्होंने परमिशन मांगी थी कि हम लोग को बिल्डिंग रिपेयर की परमिशन दो, क्योंकि नाले का पानी भी वहाँ पे जाता था। अभी रास्ता ऊंचा हो गया है, इनका घर नीचे हो गया है, तो उन लोगों ने अपने कॉलम रिपेयर किया और बिल्डिंग को थोड़ी शो लाइन की, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं बनी। और कुछ जो है जिनको पहले ग्राउंड +2 की थी, पहले ग्राउंड +2 की, अभी ग्राउंड +4 की हो गई थी, लेकिन वो जो है 2002 में भी कार्रवाई के हुआ कि इन लोग का एक माला कम हुआ। फिर 2016 में इनकी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर भी फिर इन लोगों को कम करना पड़ा। इनका एक नहीं 2 बार इनके ऊपर कार्रवाई हुई है रोड वाइंडिंग के नाम पे। तो अभी कमिश्नर ने लिख के दिया था कि अगर रोड छोड़ के जगह बाकी है तो जयसवाल साहब का ये ऑर्डर है। आपने देखा होगा मुमरा में ऐसी कितनी बिल्डिंगें बनी है रोड के साइड में, कि जिनको कमिश्नर का ऑर्डर था कि रोड साइड से अगर जगह बाकी है तो आप लोग आपका बनाओ। इनका तो पुराना इमाम साहब का घर था ना, इनके पास ब्याज है, ये है, जो भी मतलब उस वक्त घर नंबर रहता था उसका बिल्ला है इनके पास, उसके बावजूद भी रेगुलर टैक्स भर रहे वो लोग आपको, और आप लोग बोलते कि नई बिल्डिंग है। और आश्विन राउत का मतलब ये करते तुम लोग उसको कार्रवाई करा रहे। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप लोग पहले उसकी इंक्वायरी करो। ये आश्विन राउत का जो वर्ड आपने अभी कहा, ये किसने कहा? ये जो है वो रजब ढोले ने पुलिस को अपना टीएमसी से कहा है, पिटीशन में लिखा हुआ है उसके, और ये मुझे अभी मालूम पड़ा है। मुझे अगर मालूम रहता तो कभी उसकी फिर बराबर 12 बजाती थी। हम लोगों को इतना ये जो है हराम खाने की आदत इन लोग को है, रजब ढोले जैसे लोगों को। आज देखो उधर आयशा बिल्डिंग है 3 कलर की, इसमें उसने इलीगल गाला लेकर रखा हुआ है। ये इसी तरीके से इनके धंधे है, हमारे धंधे नहीं है ये। और आज किसी का घर तुम लोग चुरा रहे हो तो तुम्हारा घर भी कितने दिन तक रहेगा? मैम, कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी उनसे है? महापालिका का नाम देखो, आयशा बिल्डिंग के लोगों ने उस रजब ढोले पे कंप्लेंट की है कि उसका इलीगल गाला है, जिसकी वजह से हमारा ड्रेनेज का पानी जाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी उसका गाला नहीं तोड़े, लेकिन ये बिल्डिंग तोड़ने आए। तो आप देखिए कि किस तरीके से दूसरा भाव चल रहा है यहाँ। कोई आपकी पहले की कुछ पुरानी रंजिशें है इसमें? हमारी कुछ रंजिशें नहीं है, सिर्फ उसको यहाँ पे गाला चाहिए था, नहीं दिए। इसके लिए वो खाली ऐसा ये बता रहा है कि फायर को जाने के लिए रास्ता नहीं है, फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? ये आज बनी क्या बिल्डिंग? आज इतने सालों से बनी है, और उसका जो गाला है वो इलीगल बिल्डिंग में है। उसका जो गाला है वो 2 बिल्डिंग के बीच में, जैसा कि वो वहाँ पे उसने गाला लिया है उसी तरीके से उसने अंदर भी गाला लिया, और वैसे ही गाला उसको ये बिल्डिंग में भी चाहिए था। आज नहीं देने की वजह से तो आप लोग अभी कोर्ट ने भी पहले वेरीफाई करना चाहिए कि जो तुम्हारे पास पिटीशन लेकर, जो तुम्हारे पास कंप्लेंट लेकर आया है वो कंप्लेनर कितना सच्चा है। हाँ, एक आधा अगर तुम्हारे मतलब वसूली करने वाला आदमी अगर तुम्हारे पास कंप्लेंट लेकर आता है और उसके ऊपर तुम अगर ऑर्डर देते हो तो फिर क्या बोलेंगे उसको? मैडम, ऐसा विधानसभा में राष्ट्रवादी की देखिए, मैं तो वहाँ अंदर को मैसेज दूंगी इसमें से कि आप अगर नाहक किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज दे देते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर उसको भी इनका अंजाम आज निकल मिलेगा ऊपर वाले के। तो आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से नूर खतीब साहब अपनी बातें रख रहे हैं। उनका कहना है कि वो रजब अली नाम से कोई शख्स है जो इनके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा है। और आपने देखा वीडियो के अंदर कि किस तरीके से घर की औरतों को पुलिस बल का इस्तेमाल करके उसे घर खाली करवाया जा रहा है,
जहां आप देख पाएंगे कि औरतें घर से निकलने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने जबरन उसे घर से निकाला और फिर घर पर बुलडोज़र चलाया गया। अज़ीज़ान गिरामी, आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के ताल्लुक़ से? गुजारिश है आपसे अपना इजहार ख़याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबों की जान माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।